सहयोगी लियाकत पुंडीर जुड़ गए हैं। सहारनपुर के मौसम के बारे में जानेंगे लियाकत पुंडीर से। सबसे पहले साजिद सैफी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, बुलंदशहर में इस वक्त कैसा मौसम है, कितनी ठंड है, जरा जानकारी बताइए। देखिए माविया, जिस तरह से नए साल का आगाज हुआ है तो ठंड कहीं ना कहीं अपने आप में नया साल कड़ाके की ठंड लेके आया है और कह सकते हैं कि जमा देने वाली ठंड है। अगर दिल्ली और उसके आसपास के शहरों की बात की जाए तो तापमान में भारी गिरावट इस नए साल यानी 1 जनवरी को देखी गई है। अगर बुलंदशहर की बात करें तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है शुक्रवार को, जबकि दिल्ली और उसके आसपास के कई शहरों में, कई इलाकों में तो तापमान 1.6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत कम तापमान है और मौसम विभाग का जो अनुमान है अभी 1-2 दिन ये ठंड जो है और बढ़ने वाली है और तापमान में और गिरावट भी देखी जा सकती है। इसके साथ ही जिस तरह से घना कोहरा कल देखा गया है सड़कों पर, और आज सुबह अगर 8 बज चुके अब तक की बात करें तो अभी भी कोहरा है, तो उससे जो सड़क हादसे हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। कल अलग अलग शहरों में यूपी के सड़क हादसे हुए हैं। बुलंदशहर की अगर बात करें तो बुलंदशहर में भी इस कोहरे की वजह से 2 अलग अलग जगह हादसे हुए, जिसमें एक तो 10 से 12 गाड़ियां भिड़ गई थी। गनीमत की बात यह रही थी कि उसमें कोई बड़ा हाथाहाथ नहीं हुआ, मामूली रूप से लोग घायल हुए हैं। तो कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि सर्दी अभी और सताने वाली है और जिस तरह से मौसम विभाग का यह अनुमान है कि अगले 1-2 दिन में ओलावृष्टि और बारिश भी हो सकती है, तो वो अपने आप में और चिंता बढ़ा देने वाला है। चूंकि अगर ओलावृष्टि होती है तो उससे आम जनजीवन तो प्रभावित होगा ही, उसके साथ ही जो किसान हैं उनको भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, फसल को काफी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो जिस तरह से मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है, अगर वो सही साबित हुआ तो और चिंता की बात है। इसके अलावा कि अगर हम बात करें जिस तरह से कोहरा लगातार बढ़ रहा है तो विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो गई है। ऐसे में जो लोग रोजमर्रा के कामों के लिए एक शहर से दूसरे शहर का सफर तय करते हैं उनके लिए चिंता की बात है। विजिबिलिटी काफी कम है, फॉग लाइट के बाद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कई मुसाफिर ऐसे भी हमने शुक्रवार को देखे जो अगर 2 पहिया वाहन पर सफर कर रहे थे तो बीच में ही उन्हें रुककर अलाव का सहारा लेना पड़ा और जब उन्हें कुछ और नहीं मिला, छोटे बच्चे उनके साथ में थे, तो झाड़ियां उनके द्वारा काट ली गई, छोटे छोटे कूड़ कबाड़ वहां से जमा कर लिए गए और अलाव जला लिया गया। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ठंड महसूस वो लोग कर रहे होंगे और कैसे हालात रहे हैं। नया साल कड़ाके की ठंड अपने साथ लेकर आया है और जो चिंता की बात है वो ये है कि मौसम विभाग का जो अनुमान है उससे अभी अगले सप्ताह तक राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। जी बिल्कुल साजिद सैफी, अभी तो फिलहाल यही देखने को मिल रहा है कि ठंड जो है वो और बढ़ेगी और लगातार बढ़ती भी जा रही है। लियाकत पुंडीर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, सहारनपुर में कैसा मौसम है, कितनी ठंड है, जरा इस बारे में बताइए। देखिए माविया, मैं बता दूं सहारनपुर का आज जो तापमान है 60 डिग्री बना हुआ है। लगातार यहाँ का जो तापमान है ऊपर नीचे होता चला जा रहा है। कल का तापमान यहाँ 5 डिग्री था और अभी की मैं बात करूं रात भर से घना कोहरा छाया हुआ था, शाम होते ही कोहरा छा जाता है पिछले 3-4 दिनों से। और अभी की मैं बात करूं, जैसे मौसम विभाग ने बताया हुआ है कि 3, 4 और 5 तारीख में मौसम खराब होने की संभावना है, बारिश की संभावना है, लेकिन मौसम विभाग का जो अनुमान है वो सही होता दिखाई दे रहा है। आज सहारनपुर में घने बादल छाए हुए हैं, बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और इससे जो है ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। शीत लहर चल रही है, ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है। जो बाहर निकलते भी हैं वो कहीं ना कहीं अलाव का सहारा लेकर ही अपने आप को तापते दिखाई देते हैं। जो गरीब लोग हैं उनके सामने मजबूरी होती है कि वो मजदूरी करेंगे और शाम को खाना खाएंगे। ऐसे लोग जो हैं घरों से बाहर निकल भी जाते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा संकट आ जाता है कि वो अगर काम पर ना जाए तो उनके पास खाने के लिए राशन नहीं जुटा पाएंगे। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहां पर वो काम के लिए जाते हैं वो काम भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं माविया। जी बिल्कुल लियाकत पुंडीर, ठंड जो है वो किसी को भी नहीं बख्श रही है, सभी को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। साजिद सैफी, क्या आज बुलंदशहर में कोहरा भी छाया हुआ है? इसके अलावा जो सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही है वो कितनी देखने को मिल रही है? क्या बाकी दिनों के मुकाबले कम हुई है या फिर वैसी ही बनी हुई है? देखिए माविया, जिस तरह से लगातार पारा लुढ़क रहा है और जो विजिबिलिटी है वो कम हो रही है कोहरे की वजह से, तो इसका असर जो है वो सीधे तौर पर रफ्तार पर भी देखा जा रहा है। रोजमर्रा की अगर हम बात करते हैं, रोजाना यहाँ सैकड़ों की तादाद में NH-91 पर वाहन दौड़ते दिखाई देते थे, लेकिन
जिस तरह से कोहरा बढ़ रहा है तो रफ्तार धीमी पड़ गई है और कम तादाद में लोग घर से निकल रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को ड्यूटी जाना है, 2 जून की रोटी के लिए घर से निकलना है, तो वो लोग अपने घर से निकल रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा भी काफी सावधानी बरती जा रही है। जिस तरह से कल सारा दिन सड़कों पर कोहरे की सफेद चादर छाई रही, तो उसके बाद आज लोगों ने और एहतियात बढ़ा दिए हैं। लोग जो सर्दी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय निकाल रहे हैं, तब घर से निकल रहे हैं। जो लोग कल गर्म कपड़े लेकर नहीं निकले थे, वो आज गर्म कपड़े लेकर निकल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग लगातार ये बता रहा है, उसका अनुमान है कि अभी तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है और पारा लुढ़क सकता है, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता की बात है और वो लोगों की चिंता बढ़ा दे रहा है। साथ ही बारिश और ओलावृष्टि का भी जो अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया जा रहा है, तो उससे किसानों की कहीं ना कहीं चिंता बढ़ गई है, उनकी माथे पर भी परेशानी देखी जा सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर मौसम में और कितनी गिरावट दर्ज की जा सकती है, या फिर ओलावृष्टि या बारिश का सामना भी दिल्ली या उसके आसपास के शहरों के लोगों को करना पड़ सकता है। चूंकि अगर ऐसा हुआ तो बड़ी परेशानी का सबब ये बन सकता है और जनजीवन काफी इससे प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल साजिद सैफी। लियाकत पुंडीर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, वहां पे क्या हाल है? क्या कोहरा वहां पे छाया हुआ है? विजिबिलिटी कितनी बनी हुई है और सड़कों पर गाड़ियां कितनी तादाद में दौड़ रही हैं? देखिए माविया, मैं बता दूं, देर रात यहाँ कोहरा छा गया था। शाम से ही कोहरा छा जाता है। सुबह 4 बजे तक लगातार कोहरा छाया हुआ था। उसके बाद से आसमान में बादल छा गए हैं, बूंदाबांदी शुरू हो गई है और लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी हो जाता है और वो घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वही लोग बाहर दिखाई दे रहे हैं। जो वाहनों पर लोग निकल रहे हैं वही होते हैं जिनके लिए बहुत मजबूरी होती है घर से बाहर निकलना। हालांकि इस ठंड में लोग बाहर निकलना नहीं चाहते, लेकिन किसी मजबूरी में ही उनको घरों से बाहर निकलना होता है। और बाहर निकलते भी हैं तो जितना अपना सफर तय करते हैं, उस सफर में कहीं ना कहीं अलाव का सहारा ही लेते दिखाई देते हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है। उनके हाथ और पैर जो है काम करना बंद कर देते हैं, हाथों पैरों का खून जम जाता है। उसकी वजह से उन लोगों को कहीं ना कहीं आग का सहारा लेना पड़ता है। जो गरीब बेसहारा लोग हैं वो कहीं ना कहीं सड़कों पर ही सोते हुए दिखाई देते हैं। शहर में रैन बसेरे बना दिए गए हैं, लेकिन उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर वो वहां चले भी जाते हैं, जो वहां कर्मचारी होते हैं वो उनको वहां से भगा देते हैं। जो अलाव है वो ऐसी जगह लगा दिए जाते हैं जहां कोई खास ही लोग उनसे ताप सकें। जो गरीब बेसहारा लोग हैं उन तक वो ताप भी नहीं पहुंच पाती है। जी माविया। जी साजिद सैफी, लोग ठंड से बचने के लिए क्या कुछ इंतजाम कर रहे हैं? किस तरीके से बच रहे हैं ठंड से? अलाव जो हैं सड़कों के किनारे, वो कितनी तादाद में जलते हुए दिखाई दे रहे हैं बुलंदशहर में? देखिए माविया, अगर बुलंदशहर की बात करूं तो जो लोग अलाव जला सकते हैं वो लोग अलाव जला रहे हैं। जो लोग छोटे मोटे कारोबार किए बैठे हैं और उन्हें अगर देर रात तक सड़कों के करीब में रहना है, तो वो लोग हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो उपाय कर पा रहा, जो जैसी व्यवस्था कर पा रहा है वैसी व्यवस्था की जा रही है। नगर पालिका की ओर से भी अलाव की व्यवस्था हर नुक्कड़ चौराहे पर की जा रही है। चूंकि लगातार जो हिंदी खबर है वो भी प्रशासन को अलर्ट कर रहा है, एक एक तस्वीर से प्रशासन को रूबरू करा रहा है। तो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार सर्दी बढ़ रही है तो कई बीमारी भी जो बढ़ जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है माविया। ऐसे में लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। लोगों को कोल्ड की समस्या हो रही है। लोगों को जो अस्थमा या सांस के रोगी हैं उन्हें काफी इस सर्दी में उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में सर्दी से कोल्ड, निमोनिया, बुखार जैसी कई बीमारियां भी बढ़ गई हैं। तो अस्पतालों के भी रुख लोगों की ओर से किए जा रहे हैं, जबकि लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहन रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जिनका जरूरी काम अगर नहीं है तो वो घर से बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में लोग अपने घर के अंदर ही अलाव जला ले रहे हैं। गर्म कपड़े, सर्दी के कपड़े, रजाइयां, इन सबको, ब्लैंकेट, इन सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि सर्दी से बचा जा सके। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि नया साल इस तरह इतनी ठंड लेकर आएगा। अचानक 1 जनवरी को जिस तरह से पारा लुढ़का और सारा दिन सड़कों पर कोहरे की चादर रही, आसमान में भी सफेद चादर जो है वो दिखती रही, तो उससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं और लोग इसे गंभीरता से लेते हुए इससे बचने के तरह तरह के उपाय, नए नए उपाय निकाल रहे हैं माविया। बिल्कुल, जो ठंड है वो अभी बढ़ती ही जा रही है और यही देखने को मिल रहा है कि फिलहाल जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा ठंड की मार झेल रहे हैं, क्योंकि अगर वो खेत में जाते हैं काम करने के लिए, जो गरीब मजदूर हैं, तो वहां और ज्यादा ठंड होती है बाकी जगहों के मुकाबले में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गरीब है वो ज्यादा मार झेल रहा है ठंड की, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही लोगों का, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें ये अहम जानकारी दी।
और हमारे संवाददाता